हेलो फ्रेंड्स, आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम या अन्य किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया गया है कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में बताया गया है। प्रस्तावना में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। महामारी किसे कहते हैं? जब किसी भी बीमारी या कोई भी रोग बहुत ही बड़े पैमाने पर दिखाई दे तो उसे महामारी कहते हैं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस फैमिली के वायरस बहुत सारे देखे गए हैं, लेकिन ऐसा वायरस नहीं देखा गया है। इस फैमिली के वायरस से कॉमन कोल्ड यानी कि नॉर्मली जुखाम होता था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई भी टीका नहीं बन पाया है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी जो है बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में आपको बताया गया सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही थी। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। वायरल जितनी भी डिसीज होती हैं, वो जैसे छींक आना, खांसी आना, इसके जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, और वो हवा जिस दिशा में जितनी दूर जाती है वो वायरस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कोविड-19 यहाँ पर देखिए, जितना कि जो चीन में शुरू हुआ था उतना अब चीन में नहीं जितना कि अन्य देशों में फैला हुआ है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या है इस बीमारी के लक्षण, मीन्स इस बीमारी में क्या होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यह बीमारी है। तो क्या है इस बीमारी के लक्षण? तो कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको जुखाम हो जाए, खांसी आ जाए तो आप कोरोना वायरस से ही संक्रमित हैं। लेकिन कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में जैसे निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी,
किडनी फेल होना या अन्य बहुत सारे ऑर्गन जो हैं फेल होते हैं, यहाँ तक कि इससे मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग व जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुखाम और फ्लू में के वायरस में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये थे आपके लक्षण। हम बात करते हैं कि यदि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या होगा या हमें क्या करना चाहिए। इस समय कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप दूसरे से अलग रहें, क्वारंटीन रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। यहाँ तक कि जल्द ही इस समय जो भी परीक्षण चल रहे हैं उसका परीक्षण करने के उपरांत जल्द ही जो है इसका कह सकते हैं एंटीवायरल जो दवा का परीक्षण जो है चल रहा है, वह जल्द ही वैक्सीन जो है प्रिपेयर हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो यदि अभी तक जो है किसी भी प्रकार से जो है वैक्सीन हमें उपलब्ध नहीं हुई है, तो हम बात करते हैं कि इससे हम किस प्रकार से बचें या बचाव के क्या उपाय हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन भी जारी की हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश या हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर या गमछे से या किसी भी कपड़े से ढक कर रखें, ताकि किसी भी प्रकार के पैथोजेंस, वो चाहे कोरोना वायरस हो या अन्य पैथोजेंस हो, वो वायु में जो है जा कर के ना मिले। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बना कर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में भी आने से बचें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें मास्क लगाना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि मास्क कौन सा लगाएं और मास्क कैसे पहनें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्क हमें क्या बताता है या मास्क हमसे जो है या किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है। तो मास्क मोस्टली इसलिए आवश्यक होता है कि यदि आप वायरस से इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित हैं, तो अब जब खांसें या छींकें तो आपके शरीर से निकलने वाले जो पैथोजेंस हैं वो एयर में, वायु में, वातावरण में ना फैलें। इसलिए जो भी पेशेंट हों जो इससे इन्फेक्टेड हों उनके लिए मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देख रेख कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आने वाली जो एयर है वो फिल्टर होकर के आपके पास जाएगी। जिन लोगों को बुखार, कफ या खांसी में तकलीफ़ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मास्क पहनने का सही तरीका कौन सा होता है। मास्क पर सामने से हाथ कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके हाथ गंदे हैं और आपने मास्क को छू लिया तो वो पैथोजेंस आपके मांस में पहुंच जाते हैं। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत जो है हाथ धो लेना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुख और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की प्लास्टिक या फीता पकड़ करके निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज़ मास्क जो है हर रोज़ बदल दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कोरोना का खतरा कैसे कम करें। कोरोना से मिलते जुलते वायरस, खांसी और छींक से गिरने वाली
बूंदों के जरिए फैलते हैं। अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। खांसते या छींकते वक्त अपना मुख ढक लें। हाथ साफ नहीं हो तो आँखों और नाक मुंह को ना छुएं। अब हम बात करते हैं कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। देखिए, आपको कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आपको एट होम रुकना होता है, घर पर रुकना होता है। सार्वजनिक स्थानों पर बाहर नहीं जाना होता है। जैसे लिखा हुआ है, सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा ना करें, क्योंकि इस पर सभी प्रकार के व्यक्ति चढ़ते हैं, हत्थे को पकड़ते हैं, सीट पर बैठते हैं, टच करते हैं। इसीलिए जो है इन चीज़ों का उपयोग ना करें जिनको पब्लिक यूज करती रहे हो। घर में मेहमान ना बुलाएं, क्योंकि मेहमान कई जगहों से आते हैं और किस माध्यम से आए हैं ये भी आपको नहीं पता होता है। घर का सामान किसी और से ना मंगाएं और ना ही साझेदारी करें और ना ही कोई भोज्य पदार्थों को शेयर करें। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करते रहें। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है। अतः आप घर पर रहें, क्वारंटीन रहें। क्या लिखेंगे इसमें, इसका सार क्या आता है, तो लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर के लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइज़र की कमी हो गई है, क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या लैब में, यहाँ पर लैब में लोगों की जांच। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाहों से बचने के लिए खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। यहाँ पर बात कही गई है कि आप कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ें, सावधानी बरत कर, स्वच्छता के नियमों को अपना करके। अब यहाँ पर आपका निबंध कंप्लीट होता है, तो हम थोड़ा सा और जान लें। कोरोना वायरस के कारण जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, दुनिया में अब तक लगभग करीब 7 लाख लोग, ये आपका पुराना आंकड़ा है, इसको आप अपडेटेड लिख सकते हैं। तो इतनी संख्या बताई गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से पीड़ित दुनिया का पहला मरीज कौन सा है? तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहला मरीज कौन सा है। तो दुनिया में कोरोना वायरस के पहले मरीज के तौर पर चीन की 57 साल की एक महिला की पहचान हुई, जो चीन के वुहान में झींगा मछली बेचती थी। इसका नाम वेई गुइजियान है और इसे पेशेंट 0 बताया जा रहा है। पेशेंट 0 उस मरीज को कहते हैं जिसमें सबसे पहले किसी बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं। हालांकि कोरोना के पेशेंट 0 में अब वायरस की मौजूदगी खत्म हो चुकी है।
करीब 1 महीने तक चले इलाज के बाद ये महिला पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। महिला जनवरी में ही कोरोना वायरस से मुक्त हो चुकी थी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति में सबसे पहले लक्षण देखें वही पहला संक्रमित व्यक्ति